बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। आपका भाई हाज़िर है जी एक नए मॉक टेस्ट के साथ। एज़ पर प्रॉमिस आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था जी कि 10 मॉक टेस्ट जो है वो मैं अपलोड करूँगा। इसके बाद एक आखिरी मॉक टेस्ट होगा, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। मॉक टेस्ट के अलावा तमाम तर कंप्लीट लेसन जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी के मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट अपलोड करने का मकसद ये था कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो सके। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, साथ साथ आपको पता चल रहा होता है कि आप जो है वो कितने परसेंट रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, तो लेसन भी करें, साथ मॉक टेस्ट बार बार करें। इससे आपकी जो तैयारी है वो स्पीड अप होती है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट नंबर 9 जी। तो जो नए मेंबर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके जी। तो तरीकाकार बताया हुआ है जी कि मॉक टेस्ट आप लोगों ने कैसे करना होगा। आपको टाइम स्पेस दिया जाता है। मैं जब जो है वो सवाल लेके आऊँगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, सवाल पढ़ेंगे, आपने जो है वो जवाब देना होगा पहले और बाद में मैं सेलेक्ट करूँगा। इससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने जो हैं वो क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चलें जी, ये आ चुके हैं जी। 57 मिनट्स हैं जी, मतलब 1 घंटा है आपके पास। 50 सवाल दिए जाते हैं और आपने 43 लेने होते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आपके 43 से ऊपर आएँ। 48, 49, 50 मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आने चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, टाइम भी हमारा शुरू हो चुका है जी। सवाल मैं कोशिश करूँगा, लास्ट टेस्ट में बोला गया था सर उर्दू में भी एक्सप्लेन किया करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एमरजेंसी व्हीकल इज़ फिटेड विद ए ग्रीन फ्लैशिंग बीकन जी। सिंपल इज़ दैट जी, वो ये पूछ रहा है कि सब्ज़ कलर की, ग्रीन कलर की लाइट कौन सी गाड़ी पे लगी होती है। 4 ऑप्शन है जी, आपने पहले चूज़ करना है, फिर मैं चूज़ करूँगा। कोशिश किया करें जब मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो फिर आपने जल्दी से जवाब दे दिया करें जी। तो मैं करूँगा जी डॉक्टर कार के ऊपर, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हाट्स द मिनिमम टाइम गैप यू शुड लीव व्हेन फॉलोइंग ए व्हीकल ऑन ए वेट रोड जी। वेट रोड पे कितना टाइम छोड़ना चाहिए जी, कितना डिस्टेंस छोड़ना चाहिए अगली गाड़ी से जी। 4 ऑप्शन है जी, दोस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो वेट रोड है जी, मैं छोड़ूंगा वेट रोड के ऊपर 4 सेकंड का जी। नेक्स्ट, what should you do about driving if you have been taking medicine that causes drowsiness जी। मतलब आपने जी मेडिसन ली हुई है, ठीक है, कोई मेडिसन ली है जो गनूदगी का बायस बन रही है, आपको नींद आ रही है, गनूदगी आ रही है, तो क्या करेंगे आप। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होगा जी। तो मैं करूँगा जी अवॉइड ड्राइविंग एंड चेक विद योर डॉक्टर जी। मैं ड्राइव करना अवॉइड करूँगा, ठीक है जी, और डॉक्टर को दिखाऊँगा, ये चेक करवाऊँगा। What should you do when you are using a कंट्राफ्लो सिस्टम। क्या करना चाहिए जी जब आप कंट्राफ्लो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं जी, तो क्या करेंगे जी। इसके जवाब थोड़े बड़े हैं, आपको मैं टाइम दे देता हूँ, जल्दी से पढ़ के आपने चूज़ करना होगा। ठीक है जी, होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा जी। मैं करूँगा द फर्स्ट वन, चूज़ एन अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम जी। अच्छे ही वक्त में लाइन का इंतखाब कर लेना है जी, ठीक है, कि जिस लाइन में जिधर आपने जाना है जी। यू आर वेटिंग टू टर्न राइट आउट ऑफ ए माइनर रोड। आप टर्न राइट करना चाहते हैं जी माइनर रोड से, छोटी रोड से। इट्स क्लियर टू द लेफ्ट, लेफ्ट से क्लियर है, बट लॉरी इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट। लेकिन लॉरी जो है वो राइट से आ रही है। वाई शुड यू वेट, आपको वेट क्यों करना चाहिए। इवन इफ़ यू हैव एनफ टाइम टू टर्न, हालांकि आपके पास काफ़ी टाइम है, आप टर्न कर सकते हैं जी, फिर भी आपने वेट क्यों करना होगा जी। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। मैं करूँगा जी द फर्स्ट वन, एनी थिंग ओवरटेकिंग द लॉरी विल बी हिडन फ्रॉम यू। हो सकता है कि लॉरी को कोई चीज़ ओवरटेक करके आ रही हो, मोटरसाइकिल या गाड़ी आ रही है जो लॉरी के पीछे हाइड हुई हुई है, छुपी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। हाउ शुड यू लोड योर ट्रेलर, आपको ट्रेलर कैसे लोड करना चाहिए जी।
ट्रेलर के ऊपर कैसे वज़न डालना चाहिए, कहाँ पे वज़न डालेंगे? 4 ऑप्शन है जी। मैं करूँगा पुट हैवी आइटम ओवर द एक्सल जी। जो हैवी आइटम होंगे, वज़नी आइटम होंगे, वो एक्सल के ऊपर रखेंगे जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? इस साइन का क्या मतलब है, बताएं जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है जी? टी जंक्शन जी, टी जंक्शन। योर व्हीकल ब्रेक डाउन ऑन अ मोटरवे। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटरवे पे एंड यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प। और आपने कॉल करनी है हेल्प के लिए, मदद के लिए। वाई माइट इट बी बेटर टू यूज़ एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन रादर दैन ए मोबाइल फ़ोन। कि मतलब अपने मोबाइल के बजाय जो रोड के ऊपर टेलीफोन लगा हुआ है वो आपने यूज़ क्यों करना होगा जी? 4 ऑप्शन में से जी एक ऑप्शन का जो है वो आपने चूज़ करना है। मैं करूँगा जी इट अलाउ इजी लोकेशन बाय इमरजेंसी सर्विस। मतलब जब आप रोड के ऊपर जो टेलीफोन लगा होगा वहाँ से अगर आप कॉल करेंगे तो इमरजेंसी सर्विस वालों को आपकी लोकेशन जल्दी मिल जाएगी। ठीक है जी। पावर्ड व्हीकल यूज बाय डिसेबल पीपल आर स्मॉल एंड कैन बी हार्ड टू सी। जो पावर्ड व्हीकल, जो बिजली से छोटी वो व्हील चेयर्स चलती हैं जी, वो छोटी होती हैं एंड मुश्किल से दिखाई देती हैं। व्हाट मस्ट दे डिस्प्ले? उनको क्या लाजमी डिस्प्ले करना चाहिए इफ़ दे आर ट्रैवलिंग ऑन ए ड्यूल कैरिज वे के? अगर वो ड्यूल कैरिज वे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें क्या डिस्प्ले करना चाहिए जी? फ्लैशिंग एम्बर बीकन जी। ऑरेंज कलर की जो लाइट होती है वो उन्होंने जो है वो लगानी होती है। ठीक है जी, डिस्प्ले करनी होती है। फॉलोइंग ए कोलिजन, एक हादसा हुआ है जी आगे। ए पर्सन हैज़ बीन इंजर्ड, बंदा ज़ख्मी है जी। व्हाट वुड बी वार्निंग साइन फॉर शॉक जी? वार्निंग साइन फॉर शॉक मतलब कैसे पता चलेगा जी बंदा सीरियस है बहुत, मतलब इमरजेंसी है, तो क्या होगा जी? बंदा बहुत सीरियस है। 4 ऑप्शन है जी। रैपिड शैलो ब्रीदिंग जी, रैपिड शैलो ब्रीदिंग। वाई आर दीज येलो लाइन्स पेंटेड अक्रॉस द रोड? ये येलो लाइनें जी, पीली लाइनें रोड के ऊपर क्यों लगाई जाती हैं? इनका क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्यों लगाई जाती हैं जी? 4 ऑप्शन है जी। दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है गाइस। ये लाइनें जी जो होती हैं टू मेक यू अवेयर ऑफ़ योर स्पीड, ये आपको आपकी स्पीड से अवेयर करती हैं, आगाह करती हैं। ठीक है जी। यू आर ड्राइविंग ए कार, आप कार ड्राइव कर रहे हैं दैट हैज़ ए डीजल इंजन, जिसका डीजल इंजन है जी। व्हाट कैन ए लूज फिलर कैप ऑन योर फ्यूल टैंक काज जी? कि गाड़ी का ढक्कन जो है वो लूज़ है जी, आपने उसको टाइट से नहीं किया बंद, तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है जी। दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। इट कैन मेक द रोड स्लिपरी फॉर अदर रोड यूज़र जी। जाहिर सी बात है जब ढक्कन मजबूती से बंद नहीं होगा, जो पेट्रोल डीजल होगा वो रोड पे गिरेगा और रोड स्लिपरी हो जाएगी दूसरे रोड यूज़र के लिए। हाउ फार आर यू अलाउड टू रिवर्स जी? कितना इजाज़त होता है जी, ये कितना पीछे आप रिवर्स कर सकते हैं? हाउ फार आर यू अलाउड? नो फर्दर देन इज़ नेसेसरी, इतना ही करें जितना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए व्हेन देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन योर साइड ऑफ द रोड? आपकी रोड साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब आपको आगे सही दिखाई नहीं दे रहा, कोई गाड़ी पार्क हुई हुई है, कोई दरख्त है, कोई इस तरह की चीज़ है जो आपका व्यू ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। सो इस तरह करें, जो अब आगे से ट्रैफिक आ रही है पहले उसको रास्ता दे दें, रोड क्लियर हो तो फिर आप गुजर जाएं जी। गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। यू आर एट जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट्स, व्हेन शुड यू वेट एट ग्रीन लाइट? जंक्शन का मतलब चौक जी, जहाँ पे दो तीन जो है वो रोड्स मिल रही होती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। आप एक जंक्शन पे हैं जी जहाँ पे मतलब सिग्नल्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इशारे लगे हुए हैं। व्हेन शुड यू वेट एट ग्रीन सिग्नल, कि मतलब आप सिग्नल ग्रीन भी हो गया है तब भी आपने क्यों वेट करना है, किस वजह से करना है? 4 ऑप्शन है जी। दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। चलें जी। 2 जी। व्हेन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज़ ब्लॉक्ड, मतलब आगे चौक ब्लॉक है जी, रश लगा हुआ है, अगर आपका सिग्नल ग्रीन भी हो जाता है फिर भी आप वेट करें, क्योंकि आगे आप किधर जाएंगे? आगे तो चौक जो है वो ब्लॉक हुआ है, जंक्शन ब्लॉक है।
वाई हैव रेड रूट्स बीन इंट्रोड्यूस इन मेजर सिटीज़ जी। रेड रूट जी क्यों मुतारफ़ करवाए जाते हैं मेजर सिटीज़, बड़े शहरों में जी। रेड रूट क्यों मुतारफ़ करवाए जाते हैं जी बड़े शहरों में। दोस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है गाइस, हरी आप। इसमें जो दुरुस्त जवाब है जी वो है टू हेल्प द ट्रैफिक फ़्लो जी। ट्रैफिक फ़्लो में हेल्प के लिए कि एक ही जगह जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो जाए जी। यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल, एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। वाई शुड यू स्टे ए सेफ डिस्टेंस बिहाइंड इट, आपने एक अच्छा फासला उसके पीछे क्यों छोड़ना होगा जी। वाई शुड यू स्टे ए सेफ डिस्टेंस बिहाइंड इट। चार ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। यू विल गिव द ड्राइवर ए चांस टू सी यू इन दैर मिरर जी। आप ड्राइवर को, बड़ी गाड़ी वाले को चांस दे रहे होते हैं कि वो आपको अपने गाड़ी के शीशों में देख सके कि पीछे भी कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपने बड़ी गाड़ी से थोड़ा पीछे रहना होता है। नेक्स्ट जी, यू अराइव एट इंसिडेंट जी। इंसिडेंट पे पहुंचे हैं जी। ए पेडिस्ट्रियन इज ब्लीडिंग हैवीली फ्रॉम लेग वाउंड जी। पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला है जी, उसकी टांग से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है हैवीली। द लेग इजंट ब्रोकन, टांग जो है वो टूटी नहीं है। एंड देयर इज नथिंग इन वाउंड, व्हाट कुड यू हेल्प, कैसे उसकी हेल्प करेंगे जी। जख्म में कुछ इतना ख़ास नहीं है तो कैसे उसकी हेल्प करेंगे। चार ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। अप्लाई फर्म प्रेशर ओवर द वाउंड जी, मतलब ऊपर से ना ज़ख़म को दबा के रखना है, ठीक है जी, ताकि जो है वो उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। वैन मस्ट यू स्टॉप योर व्हीकल, आपने अपनी गाड़ी कब मस्ट लाजमी स्टॉप करनी होती है जी। कब स्टॉप करेंगे जी लाजमी। चार ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एन इंसिडेंट दैट काजेज डैमेज और इंजरी, मतलब आप एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुए हैं जी, आपने किसी की जो है वो प्रॉपर्टी को, किसी की गाड़ी को डैमेज कर दिया है या किसी को ज़ख्मी कर दिया है, ठीक है, तो फिर आपने लाजमी रुकना है, भाग के नहीं जाना जी। यू वॉन्ट टू टर्न लेफ़्ट जी, टर्न लेफ़्ट करना चाहते हैं एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन में जी। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ योर व्यू ऑफ द मेन रोड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, कि मेन रोड का जो व्यू है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ब्लॉक हुआ हुआ है, तो क्या करना चाहिए जी, क्या करेंगे आप। अप्रोच स्लोली एंड एज आउट अनटिल यू कैन सी मोर क्लियरली जी, ठीक है, आगे बढ़ना है जी आराम से, ठीक है, जब तक आपको आगे का क्लियर व्यू नज़र नहीं आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट जी, हाउ विल योर जर्नी बी इफेक्टेड बाय ट्रैवलिंग आउटसाइड द बिजी टाइम ऑफ द डे, मतलब आपका सफ़र कैसे इफ़ेक्ट होगा जी कि बाहर बिजी टाइम है, मतलब स्कूल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, अगर उस वक्त आप ट्रैवल करते हैं तो आपका सफ़र कैसे इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा आपके सफ़र को। योर जर्नी विल हैव फ्यूअर डिले जी, आपका सफ़र जो है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट जी, व्हाट कैन पीपल हु लिव और वर्क इन टाउन्स एंड सिटीज़ डू टू हेल्प रिड्यूस अर्बन पोल्यूशन लेवल जी, क्या करना चाहिए उन लोगों को जो कस्बों और शहरों में रहते हैं कि जो है वो अर्बन पोल्यूशन लेवल कम हो, शहरी आलूदगी जो है वो कम हो, ठीक है जी। तो कैसे जी, क्या करें। वॉक और साइकिल जी, वॉक करें या साइकिल का इस्तेमाल करें, ठीक है। व्हाट सिग्नल शुड यू गिव, कौन सा सिग्नल देना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग स्ट्रेट अहेड एट राउंड अबाउट जी, कि जब आप स्ट्रेट अहेड राउंड अबाउट में जा रहे हैं तो कब सिग्नल देंगे जी, कैसे सिग्नल देंगे। चार ऑप्शन है जी, ये जो राउंड अबाउट वाले होते हैं, स्टार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिग्नल लेफ्ट बिफोर लिविंग द राउंड अबाउट जी, सिग्नल लेफ्ट जी बिफोर लिविंग द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट छोड़ने से पहले लेफ्ट का सिग्नल देना है जी। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस क्रॉसिंग जी, क्या करना चाहिए जब आप इस क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हैं जी, क्या करेंगे जी। प्रिपेयर टू स्लो डाउन और स्टॉप जी, तैयार हो जाएं आहिस्ता होने के लिए या रुकने के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्रॉसिंग है, यहाँ से पैदल जो है वो गुजरते हैं, उनको रास्ता देना। व्हाट शुड यू बी अवेयर इफ़ यू हैव जस्ट पास दिस साइन, इस साइन से गुजरना है जी, तो किस चीज़ से अवेयर होना है, क्या करना है जी आपने। चार ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ इफ़ यू हैव जस्ट पास दिस साइन जी।
ऑल ट्रैफिक इज़ गोइंग वन वे, क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट का साइन होता है जी, वन वे रोड का साइन होता है, यहाँ से सिर्फ ट्रैफिक जा सकती है, वापस नहीं आएगी। ठीक है जी। वट वुड यू डू इफ़ यू सी ओल्डर पीपल क्रॉसिंग द रोड अहेड, क्या करना चाहिए जी अगर आप देखें कि बूढ़े बंदे आगे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। बी पेशेंट, सब्र रखना है, एंड अलाउ दैम टू क्रॉस इन देयर ओन टाइम, कि वो अपने ही वक्त में जितना टाइम उनको लगता है उनको क्रॉस करने दें। ठीक है, सब्र रखना है आपने। यू हैव टू अराइव ऑन टाइम फॉर अपॉइंटमेंट, आप टाइम पे पहुंचना चाहते हैं जी अपॉइंटमेंट के लिए। हाउ शुड यू प्लान फॉर द जर्नी, सफ़र को कैसे तरतीब देंगे, कैसे सफ़र के लिए निकलेंगे आप? 4 ऑप्शन है जी। हरी अप गाइस, थोड़ा स्पीड अप करें। अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द ट्रिप, अपने ट्रिप को थोड़ा टाइम दें, पहले निकल जाएं। ठीक है, रास्ते में 100 मामलात हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम है, रोड आगे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अपने सफ़र को थोड़ा टाइम दें। यू वांट टू रिवर्स इनटू ए साइड रोड, रिवर्स करना चाहते हैं साइड रोड पे। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए? इफ़ यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, दैट द एरिया बिहाइंड योर कार इज़ क्लियर, कि आपकी गाड़ी के पीछे एरिया जो है वो क्लियर है या नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो क्या करेंगे? गेट आउट एंड चेक, गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे और देख लेंगे खुद। ठीक है जी। यू हैव जस्ट पास योर ड्राइविंग टेस्ट, हाउ कैन यू रिड्यूस योर रिस्क फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन ए कोलिजन, आप जी अभी नए ड्राइवर बने हैं, अभी अभी आपने टेस्ट पास किया है, तो कैसे आप रिस्क कम करेंगे कि आपका रोड के ऊपर हादसा ना हो जाए, तो क्या करेंगे जी? 4 ऑप्शन है। बाय टेकिंग फर्दर ट्रेनिंग, फर्दर साथ मज़ीद आप ट्रेनिंग लेते रहें। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट डज़ दिस साइन मीन, जी साइन का क्या मतलब है? बहुत आसान है जी, और जो याद रखें टेस्ट सेंटर के अंदर जो आसान सवाल हो, जो आपको 100% आता हो, 1 सेकंड में करके आगे निकलें, अपना टाइम टेस्ट सेंटर में बचाना है। ठीक है, ताकि एक दफ़ा, क्योंकि आगे अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आप 1-2 मिनट उस क्वेश्चन को दे सकें। ठीक है, ये नहीं कि आसान क्वेश्चन पे भी आप बैठे रहें। रूट फॉर ट्राम जी, रूट फॉर ट्राम। ऑन ए व्हीकल वेयर वुड यू फाइंड ए कैटालिटिक कन्वर्टर, व्हीकल के ऊपर जी कैटालिटिक, गाड़ी के ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ पे मिलेगा, किधर लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर? ऑन ए एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जी। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इफ़ यू सी दिस साइन अहेड, ये साइन आपको आगे देखने को मिलता है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये साइन किसके लिए है जी? 4 ऑप्शन है जी, तो उस ऑप्शन का इंतखाब करना है। द रोड विल बेंड शार्पली टू द लेफ्ट, जी कि रोड जो है वो शार्पली तेज़ी से बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है। व्हाट्स द मेन बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग ए 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, जी मेन फ़ायदा क्या है जी? ठीक है, 4 व्हील व्हीकल को ड्राइव करने का जी, उससे क्या होता है जी, क्या फ़ायदा मिलता है उससे? उससे फ़ायदा मिलता है जी इम्प्रूव ग्रिप ऑन द रोड, जी रोड के ऊपर आपकी ग्रिप इम्प्रूव होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, यू आर ऑन मोटरवे, मोटरवे के ऊपर है, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए? इफ देयर इज ए रेड क्रॉस शोइंग ऑन द साइन अबव योर लैन ओनली, कि सिर्फ आपकी लैन के ऊपर जी रेड क्रॉस शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे जी आप? डोंट कंटिन्यू इन दैट लैन, जी उस लैन में आपने कंटिन्यू नहीं करना जी अगर रेड क्रॉस शो हो रहा है। ठीक है जी। व्हाट शुड यू चेक बिफोर यू स्टार्ट ए जर्नी इन फोगी वेदर, फोगी वेदर में सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जी, तो उससे पहले आपने क्या चेक करना होगा या क्या चेक करना चाहिए जी? उस उससे ये पहले चेक करना है जी, द विंडोज़ एंड लाइट्स आर क्लीन एंड क्लियर, कि आपकी गाड़ी की विंडोज़ जो हैं, जो लाइट हैं, वो क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। व्हेन मे यू स्टॉप ऑन मोटरवे, मोटरवे पे कब स्टॉप कर सकते हैं, कब रुक सकते हैं जी मोटरवे के ऊपर? जी मोटरवे के ऊपर जी सिर्फ इमरजेंसी है या ब्रेक डाउन ख़राब होगी है गाड़ी, तभी आप रुक सकते हैं, अदरवाइज नहीं रुक सकते। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड यू शेयर, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन ए कोलिजन, आप एक हादसे में इन्वॉल्व हैं जी?
सो दैट काजेज डैमेज टू एन अदर व्हीकल, कि दूसरी गाड़ी को आपने डैमेज कर दिया है, तो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? अगर पुलिस वाला आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है या कोई आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है अगली गाड़ी वाला, तो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? योर नेम, एड्रेस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। What does it mean if the electronic stability control ESC indicator lamps come on briefly while you are driving? कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जी और ये जो है वो अंदर लाइट लैंप ऑन हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। इसका मतलब है द ESC सिस्टम हैज़ एक्टिवेटेड, कि ESC सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है जी। यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल, एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं एज इट अप्रोच ए क्रॉस रोड, कि जो क्रॉस रोड को अप्रोच कर रही है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए? इफ़ द ड्राइवर सिग्नल टू टर्न लेफ्ट, के ड्राइवर ने जी सिग्नल्स दिया है टर्न लेफ्ट का, तो क्या करेंगे जी? वेट फॉर द व्हीकल, व्हीकल का इंतज़ार करना है फिनिश टर्निंग, के वो अपना टर्न फिनिश कर ले, उसको टर्न करने दें जी। वैन विल यू फील द इफेक्ट्स ऑफ इंजन ब्रेकिंग, कब आप फील करेंगे जी कि गाड़ी का इंजन ब्रेकें लगा रहा है या गाड़ी आहिस्ता हो रही है? कैसे आपको फील होगा? कब गाड़ी आहिस्ता होती है, कब इंजन ब्रेकें लगाता है? वैन यू चेंज टू ए लोअर गियर, कि जब आप लोअर गियर में जाते हैं तो फिर मतलब बड़े से छोटे गियर में जाते हैं, 5वें गियर में, चौथे में, तो अगर आप उससे पहले दूसरे में जाते हैं तो फिर गाड़ी आहिस्ता हो जाती है, और ये सिर्फ मैनुअल गाड़ियों में होता है। ठीक है जी, ऑटो गाड़ियों में ऐसा कोई सीन नहीं होता। नेक्स्ट जी, विच टाइप ऑफ व्हीकल डज दिस साइन अप्लाई टू जी, कौन सी गाड़ी के ऊपर जी ये वाला साइन अप्लाई होता है? विच टाइप ऑफ व्हीकल डज दिस साइन अप्लाई टू? हाई व्हीकल जी, क्यों? ये साइन अगर आप देखें ऊपर नीचे से एरो बना हुआ है तो इसका मतलब है वो गाड़ी की हाइट बता रहा है कि गाड़ी इतनी ऊंची होनी चाहिए। ये अक्सर ब्रिज के ऊपर लगा होता है या ब्रिज से पहले लगा होता है कि आगे इतना ब्रिज आ रहा है, ये ना हो कि आपकी गाड़ी ज़्यादा ऊंची हो तो ब्रिज में जो है वो पास ना कर सके। ठीक है जी। विच रोड यूज़र हैज़ कास्ड ए हैज़र्ड, इनमें से कौन सा रोड यूज़र है जी ख़तरे का बायस है? 4 एरो बनी हुई हैं, ABCD, कौन सा रोड यूज़र ख़तरे का बायस है जी? 4 ऑप्शन है। ए द पार्क कार एरोड ए, ये फर्स्ट वाला हो सकता है कि एकदम ये रोड पे आ जाए। ठीक है जी। वेयर आर अम्बर रिफ्लेक्टेड स्टड फाउंड ऑन मोटरवे, आ गया ना वही सवाल जो मैं कहता हूँ कि ये जो स्टड वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सबज, ग्रीन, एम्बर, वाइट, ये स्टड याद कर लें। मोटर, ये जो स्टड वाले क्वेश्चन है ये मोटरवे ड्राइविंग में आते हैं। ठीक है। अम्बर रिफ्लेक्टेड स्टड आपको कहाँ पे मिलेंगे जी? मोटरवे के ऊपर। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। मैं करूँगा जी अम्बर रिफ्लेक्टेड स्टार्ट बिटवीन द सेंट्रल रिजर्वेशन एंड द कैरेज वे भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, यू आर ऑन मोटरवे, मोटरवे के ऊपर है। द हार्ड शोल्डर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज ए रनिंग लाइन, हार्ड शोल्डर जो है वो एज ए रनिंग लाइन यूज़ नहीं हो रहा। व्हेन शुड यू यूज़ द हार्ड शोल्डर, आपको हार्ड शोल्डर कब यूज़ करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए जी? कब इस्तेमाल करना चाहिए जी? वैन यू आर स्टॉपिंग इन एन एमरजेंसी, के जब आप एमरजेंसी में रुक रहे हैं तो फिर तभी आप हार्ड शोल्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हु शुड ओबे डायमंड शेप ट्रैफिक साइन जी, ये जो ट्रैफिक साइन है डायमंड शेप का बना हुआ है उसको कौन ओबे करता है जी? कौन ओबे करेगा जी? द फर्स्ट वन, ट्राम ड्राइवर जो है वो इसको ओबे करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इस पर अमल करेंगे जी। योर इंश्योरर विल इशू यू विद एन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जी, आपके इंश्योरर ने जी, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया है जी। व्हेन मस्ट यू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन, ये डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्शन के लिए कब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कब पेश कर सकते हैं जी? तो आपको पता है इंश्योरेंस तभी आपने दिखानी होती है जब आपसे पुलिस वाला पूछे भाई आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, व्हेन ए पुलिस ऑफिसर आस्क फॉर यू इट। ठीक है जी। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए? इफ़ ए ड्राइवर्स पुल आउट ऑफ ए साइड रोड इन फ्रंट ऑफ यू कॉजिंग यू टू ब्रेक आर जी,
क्या करना चाहिए जी? अगर गाड़ी वाला एकदम आपके आगे आ गया है, ठीक है, पुल आउट फ्रंट ऑफ यू, और आपको बड़ी ज़ोर की ब्रेक लगानी पड़ी है, काजिंग यू टू ब्रेक हार्ड, बड़ी ज़ोर से आपको ब्रेक लगानी पड़ी है, तो क्या करेंगे आप? इग्नोर द एरर, गलती को इग्नोर करेंगे उसकी को, एंड स्टे काम और काम डाउन रहेंगे जी। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो वीडियो क्लिप आने वाली हैं। ये वीडियो बार बार आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो देखेंगे, फिर सवाल पढ़ेंगे, या पहले सवाल पढ़ लेते हैं। व्हेन आर यू अलाउड टू वेट ऑन द येलो ग्रिड मार्किंग? वो कह रहा है कि आपको कब इजाज़त होती है कि ये येलो ग्रिड मार्किंग में वेट कर सकते हैं, इंतज़ार। ये गाड़ियाँ देखें ना खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं, इंतज़ार करने के बाद ये किधर मुड़ रही हैं, देखें। वीडियो को गौर से देखना है, बेशक बार बार देखें, स्टॉप करके देखें, फिर पीछे ले आएँ, ठीक है। ये दोबारा मैंने प्ले की है, फिर देखें। तो ये गाड़ियाँ किधर जा रही हैं जी? व्हेन आर यू अलाउड टू वेट ऑन द येलो ग्रिड मार्किंग? व्हेन यू आर टर्निंग राइट जी, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, सवाल जो है वो डिफरेंट है, वीडियो क्लिप वही है। वाई डिड द लॉरी ड्राइवर स्टार्ट टर्निंग सो लेट? कि इस ये जिधर मेरा माउस है, इस लारी वाले ने क्यों टर्न लेट लेना शुरू किया है जी? ये देखें, ये सीधा ही जा रहा है, टर्न नहीं ले रहा, तो क्यों इसने टर्न लेना लेट शुरू किया है जी? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। बिकॉज द लॉरी नीड्स द रूम टू टर्न, कि गाड़ी को टर्न करने के लिए रूम का मतलब है स्पेस चाहिए गाड़ी को, बड़ी गाड़ी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जी मॉक टेस्ट का, वीडियो क्लिप सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है। व्हेन मे यू वेट इन द एरिया मार्क विद ए साइकिल लेन? अगर ये जिधर मेरा माउस है, ये देखें, ये साइकिल लाइन बनी हुई है ना, ये देखें, इधर भी ये साइकिल लाइन बनी हुई है। ये देखें, ये गाड़ियों के आगे साइकिल लाइन है, ये लॉरी के आगे साइकिल लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो वो कहता है आप इस साइकिल वाले एरिया में कब खड़े हो सकते हैं जी, कब वेट कर सकते हैं? चलें जी, साइकिल वाले एरिया में कब जी वेट कर सकते हैं? व्हेन द ट्रैफिक लाइट चेंज टू एम्बर आफ्टर यू हैव पास द फर्स्ट लाइन, मतलब आप यहाँ से गुजर के आए हैं, जैसे ही साइकिल वाली लाइन में पहुँचे, आगे से जो है वो इशारा बंद हो गया, तो फिर आपको मजबूरी के तहत यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अदरवाइज़ जहाँ पे आगे साइकिल बनी होगी वहाँ पे आपने गाड़ी नहीं लेके जानी, साइकिल वाली लाइन से पीछे ही रहना है, ठीक है जी। तो फोर्थ वन, टेस्ट एंड कर दें जी। चलें जी, टेस्ट एंड करते हैं जी। फिर आपको बता दूं, अगर आपके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 या 49 आ रहे हैं तो इज़ फाइन। अगर 49 से कम आ रहे हैं तो भी मेहनत करें। 44 45 आ रहे हैं तो टेस्ट बुक ना कर लिया करें फिर, क्योंकि टेस्ट सेंटर में थोड़ा सा एग्ज़ाम मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम जब मुश्किल हो तो फिर वहाँ से भी अगर आपकी 4-5 गलतियाँ होंगी तो आप फेल हो जाएंगे। कोशिश करें जब आपके 100% मार्क्स आ रहे हों या 99%, तो फिर अपना टेस्ट बुक कर लें, ठीक है जी। देखते हैं जी टेस्ट में क्या किया है। चलें जी, यू आंसर 50 आउट ऑफ 50 जी। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ख़ुद भी मेहनत करें, कमेंट्स में लाजमी मार्क्स अपने लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्होंने आगे अपनी थ्योरी करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसके बाद आखिरी मॉक टेस्ट होगा जी, फिर यूके ड्राइविंग थ्योरी आप सिर्फ मेरी यूट्यूब ही देखेंगे, सिर्फ आप मॉक टेस्ट ही करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी हो जानी है, ठीक है जी। चलें जी, मुझे दें इजाज़त जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट मॉक टेस्ट के साथ आपका भाई बहुत जल्द हाज़िर होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ऑलवेज़ जो है वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।